सोचिए जरा, जब तक पेट्रोल दरियाफ्त नहीं हुआ था, इंसानियत प्रैक्टिकली पत्थर के जमाने में थी। सफर तय करने में महीनों लग जाते थे, रफ्तार का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन फिर इस काले सोने ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जादुई माया यानी पेट्रोल के उस हैरत अम्मेज़ सफर को समझेंगे जो जमीन की इंतहाई गहराई से शुरू होकर बिलाखिर हमारी गाड़ियों तक पहुंचता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। आज हम जिन अहम पहलुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल है पेट्रोल की कदीम तारीख, इसे निकालने के शदीद खतरात, रिफाइनिंग का वो खुफिया अमल, पेट्रोल के मुख्तलिफ रंगों की वजह, आला मेयार के तेल की असल पहचान और आखिर में एक ऐसी दरियाफ्त जिसने सच में तारीख बदल दी। शुरुआत करते हैं हिस्सा 1 से, तेल की कदीम तारीख। तो सबसे बुनियादी सवाल, पेट्रोल आखिर आता कहाँ से है? मतलब जमीन से ये बराह रास्त उस शक्ल में तो नहीं निकलता जो हम पेट्रोल पंप पर देखते हैं। इसके पीछे एक पूरी माइंड बॉगलिंग साइंस और अरबों साल की एक ऐसी मुद्दत छुपी है जो इंसानी सोच को सच में हैरान कर दे। देखें, इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 30 से 40 करोड़ साल पहले होती है। उस वक्त समंदरों में खुर्दबीनी जानदार और एल्जी होते थे। जब वो मरे तो उनकी बाकियात समंदर की तह में जमा होती गईं। फिर वक्त गुजरने के साथ इन पर रेत और चट्टानों की हजारों फीट मोटी तहें जम गईं, इतनी गहराई में जहां ऑक्सीजन का नमो निशान नहीं था। अब वहां चट्टानों के लाखों टन वजन और जमीन के उबलते लावे की शदीद गर्मी ने मिलकर एक नेचुरल फैक्ट्री का काम किया। इस एक्सट्रीम प्रेशर और हीट ने करोड़ों सालों में इन बाकियात को लिटरली एक गहरे, काले और चमकदार लिक्विड में बदल दिया, जिसे आज हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहते हैं। है ना हैरान की बात? आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, निकलने के खतरात। अब इस कदीम खजाने को जमीन की कैद से निकालना कोई आसान काम नहीं है। खुले समंदरों और तपते सहराओं में लोहे के अजीमुल जुस्सा स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं जिन्हें ऑयल रिग्स कहते हैं, और इन ड्रिल्स को जमीन के नीचे कम से कम 4000 फीट, जी हां 4000 फीट या उससे भी ज्यादा ठोस चट्टानों को चीरती हुई गहराई तक जाना पड़ता है। जरा इस गहराई का तसव्वुर करें। लेकिन यहां सबसे खतरनाक बात क्या है? जब ड्रिल इतनी गहराई तक पहुंचती है ना, तो वहां करोड़ों सालों से कैद गैसों का प्रेशर इतना एक्सट्रीम होता है कि किसी भी वक्त ब्लोआउट यानी एक हौलनाक धमाका हो सकता है। एक छोटी सी चिंगारी और पूरा रिग सेकंड्स में आग के शोलों में तब्दील। और उस पर मजीद ये कि वहां हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की एक इंतहाई जहरीली और बदबू गैस का खतरा हर वक्त रहता है जो चंद सेकंड्स में जान ले सकती है। इन तमाम जानलेवा खतरात के बावजूद लोग 12-12 घंटे की सख्त शिफ्ट्स में अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, तब जाके ये तेल फैक्ट्री तक पहुंचता है। तो एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होता है? आते हैं हिस्सा 3 पर, रिफाइनिंग का खुफिया अमल। एक्सट्रैक्शन साइट से निकलकर ये क्रूड ऑयल जाता है रिफाइनरी में। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प प्रोसेस शुरू होता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। सबसे पहले इस कच्चे तेल को एक अजीम भट्टी में तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस के हौलनाक दर्जे हरारत पर उबाला जाता है। इस एक्सट्रीम हीट पर यह काला तेल भाप में बदल जाता है और फिर इसे एक बहुत लंबे टावर यानी फ्रैक्शनेशन कॉलम में डाल देते हैं। जैसे जैसे भाप इस टावर में ऊपर उठती है, वो ठंडी होती जाती है और मुख्तलिफ केमिकल्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पर दोबारा लिक्विड बन जाते हैं। सबसे नीचे जहां गर्मी सबसे ज्यादा होती है, वहां सड़क बनाने वाला एस्फॉल्ट जमा होता है। थोड़ा ऊपर जाएं तो डीजल और मिट्टी का तेल अलग होता है, और सबसे टॉप पर जो सबसे ठंडा हिस्सा होता है, वहां से हमारा पेट्रोल और एलपीजी निकलता है। मतलब जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं वो उस कच्चे तेल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब बात करते हैं हिस्सा 4 की, पेट्रोल के रंग की वजह। एक मजे की बात पता है? रिफाइनरी से निकलते वक्त खालिस पेट्रोल बिल्कुल पानी की तरह साफ और बेरंग होता है। तो फिर पेट्रोल पंप पे ये कभी सर्ब्स कभी सुर्ख या पीला क्यों नजर आता है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, ग्रेड की पहचान। आम गाड़ियों के पेट्रोल को पीला या नारंगी और हाई ऑक्टेन को सब्ज या नीला रंग दिया जाता है ताकि मिक्सिंग ना हो। दूसरा रीजन है टैक्स चोरी और स्मगलिंग को रोकना। हुकूमतें सब्सिडी वाले फ्यूल में खास रंग डाल देती हैं ताकि गैर कानूनी फरोख्त फौरन पकड़ी जा सके। और तीसरा सबसे अहम मकसद, हिफाजत। क्योंकि पेट्रोल और पानी एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे इंटेंशनली रंग दिया जाता है ताकि दूर से ही पता चल जाए कि भाई ये कोई आम लिक्विड नहीं बल्कि एक हाईली फ्लेमेबल और खतरनाक मादा है। चलते हैं हिस्सा 5 पर, आला मेयार के तेल की पहचान। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी खास मुल्क का नाम जुड़ जाए तो तेल टॉप क्वालिटी का होगा, लेकिन टेक्निकली ये एक गलतफहमी है। असल में तेल की क्वालिटी उस मुल्क पर नहीं बल्कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती है। इंडस्ट्री में एक टर्म यूज होती है, लाइट और स्वीट क्रूड। यहां लाइट का मतलब है तेल की डेंसिटी कम होना
और स्वीट का मतलब है इसमें सल्फर यानी गंधक की मिकदार का बहुत कम होना। जिसमें सल्फर कम होगा उसे रिफाइन करना उतना ही आसान और सस्ता होता है। इसीलिए अफ्रीका के मुल्क अल्जीरिया का सहारन ब्लेंड और मलेशिया का टापिस क्रूड दुनिया के बेहतरीन तेल माने जाते हैं। अमेरिका का WTI और यूरोप का ब्रेंट क्रूड भी अपनी इसी क्वालिटी की वजह से आलमी कीमतों का बेंचमार्क सेट करते हैं। आखिर में हिस्सा 6, तारीख बदल देने वाली दरियाफ्त। खैर, अब जरा तारीख के उस दौर में चलते हैं जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 1938 से पहले सऊदी अरेबिया एक ऐसा खित्ता था जहां पानी की बूंद बूंद कीमती थी और माइशत का पूरा सिलसिला सिर्फ खजूरों और ऊंटों पर मुनहसर था। हालात बाकी बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर किंग अब्दुल अजीज एल सऊद ने एक अहम फैसला किया और अमेरिकन इंजीनियर्स को ड्रिलिंग की इजाजत दी। और इस एक फैसले ने सिर्फ चंद सालों में उस खित्ते को एक आलमी माइशत की अजीम ताकत में तब्दील कर दिया। लेकिन ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली थी। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया पूरे 5 साल तक लगातार नाकाम होती रही। जमीन से रेत के सिवा कुछ नहीं मिल रहा था और प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद होने के करीब था। फिर मार्च 1938 में दम्माम के मकाम पर वेल नंबर 7 में ड्रिल बिल आखिर ठोस चट्टानों को चीरती हुई 4500 फीट की इंतहाई गहराई तक जा पहुंची। जस्ट इमेजिन दैट फ्रस्ट्रेशन एंड देन द अल्टीमेट ब्रेक थ्रू एट 4500 फीट। और वहां क्या हुआ? जब ड्रिल ने उस पॉइंट को हिट किया तो जमीन लिटरली कांप उठी। एक अजीम धमाके के साथ काले सोने का फवारा रेत को फाड़ता हुआ आसमान तक जा पहुंचा। यह सऊदी अरेबिया का पहला कमर्शियल तेल का कुआं था जिसने देखते ही देखते एक आम से सहराई खित्ते को दुनिया की सबसे ताकतवर मईशतों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसी दरियाफ्त जिसने सच में आलमी तारीख का रुख मोड़ दिया। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा अजीब सा मगर निहायत ज़रूरी ख्याल जहन में आता है। आज हमारी ये जगमगाती मॉडर्न दुनिया पूरी तरह से उन खुर्दबीनी जानदारों की बक़ियात पर डिपेंडेंट है जो 40 करोड़ साल पहले दफन हुए थे। मगर चूंकि ये रिजर्व्स लिमिटेड हैं, हमेशा के लिए तो नहीं है ना, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस काले सोने का ये लंबा और पोशीदा सफ़र बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा तो हमारी इस तेज़ रफ्तार दुनिया का क्या बनेगा? इस गहरे सवाल के साथ उम्मीद है आज की इस डिस्कशन में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। सोचते रहिएगा।